बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज हमारा क्लास द गंगा चैप्टर से, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इस चैप्टर में या कोई भी चैप्टर हो, यहाँ पर हम इंग्लिश के साथ साथ आपको उसका हिंदी अनुवाद भी बताते हैं। तो हमारा देखिए 2 क्लास हो चुका है द गंगा का, जिसमें हम आपके 2 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद और इंग्लिश पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन के साथ आपको बता चुके हैं, जिसमें आपके पेपर में 6 नंबर आता है और आपका आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर फ्री क्लास चल रहा है, जो कोई यूट्यूब पे एकदम फ्री आपके लिए है। तो आप भी जाइए, अपने हर सारे क्लास को पूरा कीजिए और आसानी से अपने पेपर को अच्छे से अच्छा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट का यानी कि एक एक मीनिंग आपको हिंदी में मिलता रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यदि किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को आप आसानी से यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगले पैराग्राफ को शुरू करने के लिए चलिए, तो आगे देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पर है। आज पार्ट 3 यहाँ पर हमारा शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद के साथ साथ हम पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन का भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपके पेपर में किस प्रकार से आता है, क्योंकि पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन आपके पेपर में लास्ट में क्वेश्चन आता है, जो कि 6 नंबरों का होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे क्लास को शुरू करते हैं और उसमें हम सभी आपको पॉइंट क्लियर करते हुए बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर पैराग्राफ आ चुका है, जो कि हमने पहले से ही आपका 2 पैराग्राफ यहाँ पर क्लियर कर दिया। हमारे यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हमारे राइटर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इस पैराग्राफ में आपके क्या बताते हैं। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर देखिए क्या बताया हुआ, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए या मुस्कुराना, डांसिंग मीन्स नाच करना यानी कि नृत्य करना। द मॉर्निंग मतलब सुबह या प्रातःकाल, सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ पर इसका देखिए अर्थ पूरा क्या हो जाएगा, सन स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में हंसते और नाचते हुए। एंड डार्क मीन्स अंधेरा होता है। एंड ग्लूमी अंधकारमय, डार्क एंड ग्लूमी मीन्स अंधकारमय। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, रहस्यमय। एज द यूनिंग मीन्स संध्या काल, शैडो फॉल। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर मीनिंग का हो जाएगा, पूरा यहाँ पर हम पढ़कर देख लेते हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द यूनिंग शैडो फॉल। और यहाँ से आप उठाएंगे, संध्या काल के समय अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई। तो इसमें रहस्य से भरी हुई किसके बारे में बात हो रही है, गंगा रिवर के बारे में बात हो रही है कि या संध्या के समय रहस्यमय भरी और सुबह के समय सूर्य के प्रकाश में हंसती और नाचती हुई प्रतीत होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हमारे यहाँ राइटर जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, ए नैरो मीन्स संकीर्ण या पतली, स्लो मीन्स धीमी, एंड ग्रेसफुल मीन्स शोभामय, स्टीम मीन्स जलधारा। इन द विंटर मीन्स शीतकालीन, और शीतकाल में या शीतकाल के समय में। नैरो मीन्स पतली, स्लो मीन्स धीमी या मंद, ग्रेसफुल मीन्स शोभामय, स्टीम मीन्स जलधारा। और विंटर मतलब सर्दियों के समय में या शीतकाल के समय में जलधारा पतली, स्लो और धीमी और शोभामय प्रतीत होती है, मतलब यह कहते हैं हमारे राइटर। एंड ए वास्ट मीन्स विशाल या बड़ा, रोरिंग मीन्स दहाड़ते हुए या गरजते हुए। थिंग मीन्स वस्तु होता है। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। द मॉर्निंग, द मानसून के दौरान। तो इसमें इसका पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कहाँ से हमारा उठाना है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान या गरजते विशाल गरजती हुई प्रतीत होती है। ब्रॉड बूजम्ड, ब्रॉड मीन्स चौड़ी, बूजम्ड मीन्स छाती या पाट। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग या समान। एज द सी,
और यह समुद्र के समान विशाल प्रतीत होती है। एंड विथ समथिंग, और समथिंग मतलब कुछ, ऑफ द सी, और समुद्र के कुछ समान भी प्रतीत होती है। इसमें लेखक हमारे कहते हैं पावर टू डिस्ट्रॉय, यानी विनाशकारी समुद्र की शक्तियों के समान भी यह गंगा नदी हमारी प्रतीत होती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी, तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, राइटर आपके पीटी नेहरू जी क्या कहते हैं, द गंगा हैज़ टू मी, गंगा मेरे लिए रही है ए सिंबल मीन्स प्रतीक, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और अतीत, भारत के अतीत की यादें। तो यह इसमें क्या कहते हैं, गंगा नदी मेरे लिए भारत की अतीत की यादें और प्रतीक रही है। रनिंग द पास्ट ऑफ इंडिया, यहाँ तक हो चुका है हमारा रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और वर्तमान से लेकर, एंड फ्लोइंग मीन्स जाते हुए, ऑन द ग्रेट ओशियन, महान या बड़ी समुद्र में, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के। तो यह गंगा नदी जो है यह वर्तमान से भविष्य के बड़ी महासागर या सागर में जाती हुई प्रतीत हो रही है, जा रही है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमारे राइटर जी इन पंक्तियों का वर्णन करते हैं। तो हमारा यहाँ पर मीनिंग देखिए समाप्त हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम इनके क्वेश्चन और आंसर शो कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है, देखिए हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर टाइप हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आंसर आपके नीचे अगले पेज में हम आपको समझाते चलेंगे एक एक पॉइंट का हिंदी के साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको राइटर का नाम और चैप्टर यानी लेसन का नाम क्या है वह पूछा जाएगा, जो कि आपके 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैसे लिखेंगे अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड, उस पाठ का नाम लिखिए जिससे गद्यांश लिया गया है। पैसेज मीन्स गद्यांश, सिलेक्टेड मीन्स लिया गया है, चुना गया है। हु इज द ऑथर मीन्स लेखक, ऑफ द लेसन मीन्स पाठ के, और इस पाठ के लेखक कौन है। तो यह आपको बताना है कि यह पाठ किससे लिया गया और इस पाठ के लेखक कौन है। तो यह पाठ देखिए द गंगा से लिया गया है, यही लिखना है आपको, द गंगा। यदि आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया, किस लेसन से लिया गया है, और इसके राइटर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी को याद रखना है आपको, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है जिससे आपको पता रहे कि यह पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है, और यह आपको पता रहेगा तो आप आसानी से लिख लेंगे आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इन द स्किन ऑफ द गंगा लाइक इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडो फॉल, लेखक के अनुसार प्रातःकाल में जब शाम की परछाई गिरती है गंगा का दृश्य कैसा लगता है। तो यह लेखक के अनुसार आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर, लेखक के अनुसार गंगा शीत ऋतु में कैसी दिखाई देती है। अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट इज द स्किन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान गंगा का दृश्य कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आंसर का यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। व्हिच वर्ड इन द अबव नोटेड पैसेज गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, उपर्युक्त गद्यांश में कौन से शब्द निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची है। यानी कि सी समुद्र का पर्यायवाची बताना है, रूइन मतलब नष्ट करना या बर्बाद करना, इसका पर्यायवाची आपको बताना है यानी कि सिनोनिम्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपको पैसेज से ही आंसर को लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी कोई आंसर लिखा गया सभी पैसेज से लिखा गया है, यानी कि आपके जिन प्रश्नों को यहाँ पर दिया जाएगा उसका आंसर आपके पैसेज में ऊपर रहेगा, उसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है। तो चलिए हम आंसरों को देख लेते हैं किस प्रकार से आप आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ आंसर इस प्रकार से यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम आंसरों को देख लेते हैं।
तो आपको देखिए पहला आंसर क्या हो जाएगा। द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा। पाठ का नाम गंगा है। एंड द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके लेखक हैं। इसके बाद आपके देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। द स्किन ऑफ द गंगा इज स्माइलिंग एंड डांसिंग। देखिए यह पैराग्राफ में अभी हमने आपको पढ़ाया था, जो कि फर्स्ट लाइन में ही है। तो इस प्रकार से देखिए पैराग्राफ से ही आंसर को यहाँ पर उठाया गया है, तो उस प्रकार से आपको भी लिखना रहेगा पेपर में। द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडो फॉल इट इज डार्क एंड ग्लूमी अकॉर्डिंग टू द विंटर। लेखक के अनुसार प्रातःकाल में गंगा का दृश्य मुस्कुराता और नाचता हुआ तथा जब शाम की परछाई गिरती यानी कि आती थी तो इसका दृश्य अंधकारमय तथा उदास लगता था। देखिए यह हमने अभी आपको पैसेज में पढ़ाया है, तो इस प्रकार से सभी पैसेज से आंसर लिए गए हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा। द गंगा लुक्स, गंगा दिखाई देती है, स्लो मीन्स धीमी, एंड ग्रेसफुल मीन्स शोभामय या इन द विंटर अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखक के अनुसार शीत ऋतु में गंगा मंद और शोभामय युक्त दिखाई देती है। इस प्रकार से देखिए हमारा 3 आंसर समाप्त होता है। इस प्रकार से हम अगले कोई आंसर को भी, इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर आंसर चौथा क्या है। द स्किन ऑफ द गंगा इज ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। तो यह भी देखिए आपके पैसे से ही लिया गया है। मानसून के दौरान गंगा विशाल गरजती हुई वस्तु लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी इस पैसेज में आपको सारा कुछ यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, तो पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए और आंसर तो आप चुटकियों में दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए सी का आपको सिनोनिम्स यानी कि उसका पर्यायवाची बताना है। सी समुद्र को कहते हैं, और ओशियन भी समुद्र को कहते हैं। इसके बाद रूइन मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना, तो रूइन को डिस्ट्रॉय भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से अच्छे से लर्न कर लेना है। यदि किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको प्रॉब्लम या समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको अच्छे से देंगे और नेक्स्ट वीडियो में बनाकर। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर दोबारा नए पैसेज के साथ। आप अच्छे से यहाँ से अपना 6 मार्क पक्का कर लेंगे। चलिए बस आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।